हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ का जो भी कठिन कठिन जो भी सिलेबस है उसको हम लोग एकदम कंपेयर करते हुए पूरे स्टडी के साथ हम उसे देखेंगे, ठीक है। और सेकंड चीज़ कि ये मेरा ख़ास तौर पे वीडियो फर्स्ट है, तो थोड़ा सा वीकली यदि आपको समझ में आता है तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और जो भी इस चैनल पे आए हैं तो यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास टेंथ का एक चैप्टर है जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है। ये आपको चैप्टर का नाम आपको यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस चैप्टर में आपको ख़ास तौर पे पढ़ना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको इस चैप्टर में बेसिक क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि आपने पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि जो तत्व होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो परमाणु होती हैं उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, और उसमें न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पर होता है, प्रोटॉन किस पोजीशन पर होता है और न्यूट्रॉन किस पोजीशन पर होता है, ये सभी आपको जानकारी हो चुकी होगी। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि इस चैप्टर में सबसे मेन बात क्या है कि जो तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है वो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इंग्लिश में इसे बोलेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमने पिछली कक्षाओं में जो तत्व होते हैं तत्वों का हमने विशेष अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो एटम रहता है और जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, प्रोटॉन की पोजीशन और न्यूट्रॉन की पोजीशन कहाँ कहाँ होती है। तो आप लोग को जानकारी होगा, और नहीं भी होगा तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में रहते हैं आपके कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे मान लीजिए कोई टेबल है, टेबल का जो सेंटर पॉइंट होता है वो मान लीजिए वहाँ पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो किनारे का जो भाग रहता है वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे अनदर यदि आप एग्जांपल देखेंगे तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले लीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आप देखे होंगे कि उनके पास जो गार्ड होते हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पास मैं उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पास खड़े हुए हैं, ठीक है। ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। और आप देखे होंगे कि उनके अगल बगल बहुत सारे गार्ड रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपको मैंने गार्ड बता दिए, 1 2 3 4 5 6 गार्ड हैं उनके अगल बगल। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिस एरिया के अंतर्गत हैं, उस एरिया के अंतर्गत जितने भी आदमी होंगे या फिर जो भी उनके गार्ड्स होंगे, ठीक है, वो सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंतर्गत आएंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में ख़ास तौर पे हम लोग पढ़ते हैं, न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। और हिंदी में उसे नाभिक कहते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये आपको गार्ड दिखाई दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ये गार्ड आपके इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करेंगे, ठीक है। मतलब समझना कि जो सेंटर में रहता है, जो आपको ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। तो सेंटर में होने की वजह से यहाँ पास जो पाया जाता है वो होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जो आपका बाहर साइड में जितने भी गार्ड खड़े हुए हैं वो आपके कहलाएंगे क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उम्मीद होगी कि इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपको इस चैप्टर में जो सिलेबस आपको पढ़ना है वो सिलेबस है क्या, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको जो सिलेबस का जो मुख्य शब्द हैं या मुख्य बिंदु हैं, तो मैंने इस एरिया में मैंने कवर किया है। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है त्रिक नियम, ठीक है। तो ख़ास तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि त्रिक नियम होता क्या है, ठीक है।
त्रिक नियम होता क्या है और त्रिक नियम का सिद्धांत किसने दिया था। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अष्टक नियम। तो अष्टक नियम किसने दिया था, अष्टक सिद्धांत क्या कहलाता है, उसमें कितने तत्वों को वरीयता दी गई थी और कितने तत्वों को पीरियोडिक टेबल में स्थान दिया गया रहा। ठीक है। फिर सेकेंड चीज़ है, सेकेंड टॉपिक है आपके पास आवर्ती फलन। आवर्ती फलन क्या होता है, आवर्तिकता क्या होती है, परमाणु आकार कैसे होता है, उसकी त्रिज्या किस प्रकार से होती है, उसका उसमें आयनन विभव कैसा पाया जाता है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है, उसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की किस प्रकार की क्षमता होती है, विद्युत ऋणता क्या होती है। तो इन सभी ऑल टॉपिक के बारे में हम लोग इस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम थोड़ा आगे देखते हैं। आगे हमें ख़ास तौर पे इस चैप्टर से रिलेटेड यदि आपको त्रिक नियम समझना है तो आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ चाहिए। ठीक है। तो उस बेसिक जानकारी को लेते हुए और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। सबसे पहले आपको यहाँ पास टॉपिक दिखाई दे रहा होगा। टॉपिक है हमारे पास तत्व तब और अब। ठीक है। तो तत्व तब और अब में अंतर समझिए कि पहले कितने तत्व थे और अभी कितने तत्व हैं। मतलब कहने का कि जब कोई भी साइंटिस्ट खोज करता है तो तत्वों की खोज वो तो कर लेता है, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। मतलब कहने का कि कुछ ऐसे भी, मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन किया है, बताया, तो मैंने बताया तो दूसरे कोई साइंटिस्ट होंगे जो उस पर निगेटिव चीज़ें निकालेंगे, निगेटिव बातें बोलेंगे, जिसमें लगेगा कि हाँ ये जो बंदा है वो सही बता रहा है और ये भी सही बता रहे हैं, लेकिन उनके थॉट थोड़े से विपरीत हैं। तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार से हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो सॉरी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो तत्व होता है और जब साइंटिस्टों ने तत्वों की खोज की थी तो उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी और वर्तमान में तत्वों की संख्या कितनी है। ठीक है। तो आपको यहाँ पास दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो तत्व होता है, तत्व यौगिक एवं मिश्रण दोनों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। ठीक है। तत्व जो होता है वो यौगिक एवं मिश्रण, तो आपको यहाँ पास दिखाई दे रहा होगा कि जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक में से जो फर्स्ट आपको यहाँ पास दिखाई दे रहा होगा कि तत्व यौगिक एवं मिश्रण दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो आपको इससे जानकर हैरानी होगी कि तत्व यौगिक एवं मिश्रण की तरह कैसे व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो साधारण सी बात, आप जानते होंगे कि जो हमारा एक्वा होता है, एक्वा मतलब होता है पानी। ठीक है। तो इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है H2O। ठीक है। तो ये इसका सूत्र होता है, जो कि H जो होता है वो रहता है आपका हाइड्रोजन, O जो रहता है वो रहता है आपका ऑक्सीजन, और जो 2 आता है वो उसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है। तो इसमें आपको देखना है कि जो भी तत्व जो रहते हैं वो किस प्रकार से आपस में जुड़कर एक यौगिक एवं मिश्रण का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब सेकेंड चीज़ कि यहाँ पास आपको सेकेंड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी कि ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। वे तत्व हैं अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। ठीक है। तो आपको याद रखना है, समझना है कि जो हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी ही नहीं पूरा ब्रह्मांड ले लेंगे जिसमें पूरा आपका यूनिवर्स आ जाएगा, वो टोटल 5 तत्वों से मिलकर बना है। जैसे हम जानते हैं कि जो हम ह्यूमन बॉडी रहता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। आपको भी पता है कि संस्कृत में उसी को बोलते हैं चित्त, जल, पावक, गगन, सबीरा। ठीक है। उसी प्रकार ब्रह्मांड जो रहता है वो भी 5 तत्वों से मिलकर बना रहता है। तो वो हैं 5 तत्व हैं अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इन पांचों को मिलाकर हमारा जो ब्रह्मांड होता है वो उस यूनिवर्स का निर्माण होता है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है आपका, वो दिखाई दे रहा होगा कि तत्व की परिभाषा, तत्व होता क्या है ख़ास तौर पे, और तत्व की डिफिनेशन किस प्रकार से जा सकती है। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा पदार्थ, ठीक है, ऐसा पदार्थ जिसे और सरल भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, वह तत्व कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी पत्थर ले लीजिए,
ठीक है। पत्थर को आप खूब तोड़ते हैं, मान लीजिए आप पटक पटक के उसे आप तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे आप उसे पटक पटक के तोड़ोगे तो वो मान लीजिए इस प्रकार के टुकड़ों में वियोजित हो गया, ठीक है। अब ये जो छोटा आपको टुकड़ा दिखाई दे रहा है, इस छोटे टुकड़े को आप तोड़िए तो आपको इस प्रकार का छोटा टुकड़ा, इस प्रकार का आपको छोटा टुकड़ा दिखाई देगा। तो इस प्रकार के छोटे टुकड़े को आप नहीं तोड़ सकते हैं आप, ठीक है। इस छोटे टुकड़े को आप नहीं तोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये ऐसा छोटा कण है जिसे और सरल भागों में आप वियोजित नहीं कर सकते। आपको सेकंड एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे आप चाक होता है, चाक को जो आप जब आप बारीकी से आप उसे तोड़ देते हो तो उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एकदम बारीक हो जाते हैं। अब उसे यदि आप चाकू से लेके आप काटने की कोशिश करोगे, कटेगा कभी? नहीं कटेगा ना, ठीक है। बिल्कुल उसी प्रकार से है, ठीक है। और सेकंड चीज़ आपको मैं जानकारी अभी दे रहा हूँ ना, आपको अभी मैं ख़ास तौर पे इस चैप्टर से रिलेटेड क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको जानकारी हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे चीज़ों के बारे में गहन से अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो वर्तमान में तत्वों की संख्या वो कितनी है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में 118 तत्व हैं, ठीक है। और हाल ही में कुछ और तत्वों की खोज चल रही है। तो जब उन तत्वों की खोज यदि पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो उन तत्वों को भी इस पीरियोडिक टेबल में जोड़ा जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर पीरियोडिक टेबल क्या होता है, तो हम उसे लाइन बार से आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ क्योंकि आगे भी कंटेंट है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है।